हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक है सब लोग? तो चलिए आगे हम लोग क्लास कंटिन्यू करते हैं। हमने इसके पिछले वाले लेक्चर में क्या पढ़ाया था उसको आपने वाच कर लिया, देख लिया है? नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, तभी आगे का आपको समझ में आएगा। क्लास 12th की भौतिकी चल रही है और अध्याय 3 हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने कल देखा था कि धारा घनत्व और अनुगमन वेग में क्या संबंध है। क्या पढ़ा था हमने कल? हमने कल पढ़ा था कि धारा घनत्व व अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है तथा धारा व अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है। आज और हमने ये भी देखा था कि जो धारा का अनुगमन वेग होता है बहुत ही कम होता है। कितना होता है? 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, जो कि बहुत कम होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है बच्चों कि चूँकि अनुगमन वेग कितना होता है? 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। फिर भी जब हम अपने घरों में स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब जलाने के लिए, तो बल्ब तुरंत जल उठता है, जबकि इसकी स्पीड बहुत कम है। जबकि तापीय गति इसकी ज़्यादा होता है। किसी भी चालक में अगर उसके ताप को बढ़ाएं तो उसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो बहुत तेज़ी से गति करते हैं। कल मैंने बताया था 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, और ये -4 है, यानी कि बहुत कम है, बहुत कम कोटि का है। फिर भी स्विच ऑन करने के जैसे ही करते हैं तो क्या होता है? बल्ब तुरंत जल उठता है। ऐसा क्या होता है? तो ऐसा कि इसलिए होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए कोई चालक है, तार है, हमने यहाँ पे विद्युत क्षेत्र लगाते हैं। यहाँ पे क्या लगाते हैं हम लोग? विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, तब तो अनुगमन वेग स्टार्ट होता है। अब जैसे हम लोग विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो यह विद्युत क्षेत्र जो है, विद्युत क्षेत्र जो यहाँ पे लगता है, यह प्रकाश की गति से, प्रकाश की गति से पूरे परिपथ में स्थापित हो जाता है। और चूंकि यह पूरे परिपथ में जब प्रकाश गति से स्थापित हो जाएगा तो जो अपना अनुगमन वेग था Vd, ये हर एक इस चालक के कई बिंदुओं पे, हर एक बिंदुओं पे तो अनुगमन वेग जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो इस वेग से गति करना शुरू कर देंगे। तो चूंकि यह प्रकाश की गति से पूरे परिपथ में स्थापित हो जाता है विद्युत क्षेत्र, इसी के कारण अनुगमन वेग प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के पास अपने गति से आगे बढ़ने लगते हैं, तो तुरंत बल्ब जल जाता है। यानी कि यहाँ भी गति कर रहा है, यहाँ भी गति कर रहा है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा चारों तरफ से कनेक्टेड हैं और तुरंत वह गति करना शुरू कर देते हैं अपने स्थान पे ही। इसीलिए जो बल्ब है वो तुरंत जल उठता है। ठीक है, अब आगे जो है हम लोग एक टॉपिक देखते हैं इंपॉर्टेंट, जो है मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब गतिशीलता। गतिशीलता क्या होती है? इसी इलेक्ट्रॉन की गति को ही हम लोग बोलते हैं गतिशीलता, जो कि चालकों में अलग होगा, अर्धचालकों में अलग होगा, विद्युत अपघट्य पदार्थों में अलग होगा। यानी कि इसमें 2-3 चीज़ों को आप याद रखेंगे कि चालकों में केवल इलेक्ट्रॉन गति करेगा। विद्युत अपघट्य पदार्थ में आयन गति करते हैं। आयन मतलब धन आयन और ऋण आयन। और क्या बचा बच्चों? अर्धचालक हो गया। देखो, अर्धचालकों में इसमें क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन और होल्स, होल पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइनस में होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन और होल्स। तो देखिए, चालकों में केवल इलेक्ट्रॉन गति करता है, विद्युत अपघट्य पदार्थ में आयन्स और होल्स गति करते हैं, और अब अर्धचालकों में क्या? इलेक्ट्रॉन और होल्स, विद्युत अपघट्य पदार्थ में धन आयन और ऋण आयन, और चालकों में, अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन और होल गति करते हैं। तो इसको हम लोग देख लेते हैं मोबिलिटी के बारे में। तो मोबिलिटी का मतलब क्या होता है कि इनकी गतिशीलता या मोबिलिटी एक ही शब्द है। मोबिलिटी इंग्लिश में बोलते हैं और गतिशीलता, इस गति को हम गतिशीलता बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं बच्चों, कब ये हुआ गति कब होता है इसमें उत्पन्न? जब हम विद्युत क्षेत्र स्थापित करते हैं। लेकिन विद्युत क्षेत्र स्थापित नहीं करते हैं, उस कंडीशन में इसका वेग 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड होता है। जिसे स्थापित करते हैं तो अनुगमन वेग यहाँ से स्टार्ट होता है, इलेक्ट्रॉनों की गति। बात समझ में आ रही है? क्योंकि इसको डायरेक्शन मिल जाता है और उस डायरेक्शन में ये गति करना शुरू कर देता है। तो इसको हम लोग परिभाषा के रूप में कैसे लिखेंगे? जैसे मान लीजिए हमने विद्युत क्षेत्र स्थापित किया, तब अनुगमन वेग उत्पन्न हुआ, तो Vd/E कर दीजिए। Vd/E, E विद्युत क्षेत्र स्थापित किया बच्चों, तो अनुगमन वेग कितना मिला हमको? E विद्युत क्षेत्र स्थापित करने पर अनुगमन वेग मिला Vd।
तो एक विद्युत क्षेत्र स्थापित करने से अनुगमन वेग कितना मिलेगा, इतना। मतलब कि हम लोग विद्युत क्षेत्र का मान 1 रखें, विद्युत क्षेत्र का मान क्या रखें, इकाई रखें, तो गतिशीलता का मान क्या आ जाएगा, VD/E। इसी को हम लोग गतिशीलता बोलते हैं। प्रति एकांक, इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे, इसको लिख लेंगे कि प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र के अनुगमन वेग के परिमाण को ही क्या लिखेंगे, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र के अनुगमन वेग के परिमाण को गतिशीलता कहते हैं। किसकी गतिशीलता, इस इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता। ये चालकों के लिए हो गया, ये बात समझ में आ गया। तो गतिशीलता को बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि डिनोट करते हैं म्यू से, तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा VD/E। अब इसका मात्रक निकाल लीजिए, तो मात्रक निकालेंगे तो कैसे मात्रक निकलेगा इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, वोल्ट पर मीटर सेकेंड, वोल्ट पर मीटर। और अनुगमन वेग का मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ गया। तो ये क्या, इसको लिख सकते हो आप लोग, मीटर ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा एक यहाँ पे है, माइनस एक यहाँ पे ऊपर प्लस में हो जाएगा, m2 सेकेंड वोल्ट इनवर्स, ये हो जाएगा। अब इसी की सहायता से आप इसका क्या निकाल सकते हैं, विमित सूत्र भी निकाल सकते हैं। तो हमने इसका मात्रक भी देख लिया, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट, किसकी, गतिशीलता का। तो ये गतिशीलता इलेक्ट्रॉनों को, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे चालकों के लिए तो ये हो गया। अब विद्युत अपघट्य पदार्थ के लिए क्या हो जाएगा, धन आयन और ऋणायन गति करेंगे, और इसमें क्या हो जाएगा, अर्धचालकों के लिए इलेक्ट्रॉन और होल्स गति करेंगे। तो इसके लिए भी चाहें तो आप लोग फार्मूला एक डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपकी क्या बच्चों, गतिशीलता। गतिशीलता कैसे कहेंगे, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र के अनुगमन वेग के परिमाण को ही, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र के अनुगमन वेग के परिमाण को ही क्या बोलते हैं हम लोग, हाँ, परिमाण को ही किसकी, इलेक्ट्रॉन या आवेश जो गति करेगा इसमें। जैसे कि इसमें देखिए विद्युत पदार्थ में धन आयन और ऋणायन गति करते हैं, इसमें आवेश इलेक्ट्रॉन और होल्स गति करते हैं, को ही क्या बोलते हैं हम लोग, उसकी गतिशीलता कहते हैं। किसकी, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की, होल्स है तो होल्स की, और आयन है तो आयन की गतिशीलता कहलाती है। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है, ये वाला हमारा क्लियर हो गया टॉपिक। अब इसके बाद आपका आता है ओम्स का नियम। ओम ने बताया कि यदि कोई चालक तार है, यदि कोई चालक तार है, इसमें कोई धारा बह रही है और इसके सिरों के बीच विभवांतर हम लोग लगाते हैं, कितना भी लगाते हैं विभवांतर, तो इसमें बहने वाली धारा विभवांतर के समानुपाती होती है, यानी कि भी समानुपाती आई, यानी कि धारा विभवांतर का मान हम जितना बढ़ाएंगे धारा का मान उतना ही ज़्यादा बहेगा। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक टॉपिक है, मान लीजिए विभवांतर। विभवांतर होता क्या है, प्रतिरोध हो गया, ये टॉपिक है ना। इसको कैसे समझेंगे हम लोग, धारा मतलब क्या, बहना, किसी की भी धारा हो सकती है। पानी अगर बहा देंगे तो पानी की धारा हो जाएगा, तेल बहा देंगे तेल की धारा हो जाएगी, दूध बहाएंगे दूध की धारा हो जाएगी। अब विभवांतर का मतलब ये होता है कि जैसे कि इलेक्ट्रॉन, अगर इस चालक में इलेक्ट्रॉन हैं, उनको गति करवाना है, किसी डायरेक्शन में जाने देना है, तो उसके लिए विभवांतर जरूरी है। विभवांतर इलेक्ट्रॉन को धक्का लगाता है तो वो आगे बढ़ता है। समझ में आ रहा है ना। एक जैसे कि 12 वोल्ट हो गया, 220 वोल्ट घरों में इस्तेमाल होता है, तो इसका मान 12 वोल्ट का मान 220 वोल्ट का मान 220 मतलब ज़्यादा ताकत से इसको धक्का लगाएगा, और धक्के और इलेक्ट्रॉन की गति के रास्ते में जो उसको रोकेगा, विभवांतर क्या हुआ, इसको धक्का लगाया, वोल्टेज इसको धक्का लगाता है, और प्रतिरोध इसको रोकता है। प्रतिरोध रोकता है और विभवांतर धक्का लगाता है। अब इसी के बीच में अगर हम लोग क्या करें, एक बल्ब लगा दें यहाँ पे ऐसे, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था और प्रतिरोध इसको रोक रहा है, तो ये प्रतिरोध है। तो ये प्रतिरोध है, या इसमें टंगस्टन का जो फिलामेंट होता है वो जलने लगता है, वो जलने लगता है। बात समझ में आ रहा है ना। इसको एनर्जी मिल रही है बोल्ट से धक्का लगाने का, प्रतिरोध मिल गया ये जो उसको जाने नहीं दे रहा है, रोक रहा है, तो रोकेगा तो ये जलने लगेगा। बात समझ में आ रहा है, ये उसको एनर्जी मिल जाएगी और वो जलना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार से हीटर हो गया, पंखा हो गया, कई सारे हैं।
जो कि प्रतिरोध का काम करते हैं। तो घरों में जो परिपथ हमारा लगा होता है, जैसे बल्ब हो गया, एसी, टीवी, फ्रिज, सारे जो कि विद्युत परिपथ के मार्ग में लगे होते हैं, वो सारे के सारे प्रतिरोध कहलाते हैं। याद रहेगा आपको, है ना। चलिए ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब विभवांतर, प्रतिरोध और धारा के बीच एक संबंध स्थापित किए, बताया उन्होंने, ओम्स ने बताया। और ओम्स ने जब बताया तो उसी का, उन्हीं के नाम पे वो बता दिए हम लोग कि ओम्स ला। इसको हम लोग पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। तो गतिशीलता आपको समझ में आ गई, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है ना बच्चों। धन्यवाद।